नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मिनहाजुल कुरान स्कूल के प्रिंसिपल इरफान शहजाद। आए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इरफान भाई, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है। सर जी, मैं वक्त ज़ाया किए बगैर अपने मौजू की तरफ आता हूँ कि आज के इस दौर में तालीम हासिल करना ज़रूरी है या हुनर हासिल करना ज़रूरी है? जैन भाई, एक तो आपको वेलकम करते हैं दोबारा कि आप हमारे स्कूल में आए और हमें बोलने का मौका दिया। और जो आपका सवाल है तालीम और हुनर, ये दोनों ही बहुत अहम चीज़ें हैं और हम दोनों को एक दूसरे से अब अलग नहीं कर सकते। तालीम बहुत ज़रूरी है। तालीम के ज़रिए इंसान में शऊर पैदा होता है। वो क्या अच्छा है क्या बुरा है इसको सोच समझ सकता है। वो अपने आप को जानता है तालीम के ज़रिए। और हुनर जो है वो तालीम की बुनियाद पर ही होता है और उसके अंदर इंसान जो है वो कि किसी चीज़ को कैसे करना है उसका तरीक़ाकार, मतलब अमली दुनिया के अंदर जो है वो आता है। और अपने जो उसने इल्म हासिल किया हुआ है उसको अपने अमल में लेके आने के लिए उसके प्रैक्टिकल्स को करता है। तो ये दोनों चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। या अगर हम इस तरह कहें कि तालीम बुनियाद है और हुनर उसकी बेस के ऊपर इंसान को आगे लेके जाता है, तो मेरे ख्याल से ये ठीक है। आप अपने स्कूल में तालीमी मियार को बेहतर बनाने के लिए, तालीमी मियार में मज़ीद बेहतरी लाने के लिए क्या कर रहे हैं? मिनहाजुल कुरान में सिर्फ तालीम पे फोकस नहीं किया जा रहा। हमारे जो फोकस है अभी वो अहलाकियात पे है कि बच्चे के अहलाक अच्छे हों, बच्चे को जो डिसिप्लिन है वो बेहतर हो, वो अच्छे बुरे की पहचान कर सके। और जैसा कि आप जानते हैं कि मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल एक ख़ास मकसद के तहत बनाया गया, तो इसमें ख़ास तौर पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार बच्चों को सिखाया जाता है। उनका अहलाके हसना जो है वो बच्चों को सिखाया जाता है। उनकी अहादीस पढ़ाई जाती हैं ताकि बच्चे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना हीरो बनाएं और उनकी जो तालीमात हैं वो उन्हें खुद पढ़ के, उन्हें सुन के और अपनी ज़िंदगी में इसको लेती हैं। इसके अलावा अभी हमने अपने स्कूल के अंदर हमारी मैनेजमेंट की जानिब से हमें आर्डर था कि मेटा को लेके आएँ आप, मेटा क्विज़ को, और बच्चों को उसके ज़रिए जो आगे अगले 10 सालों के अंदर वर्चुअल रियलिटी आ रही है उसका सिखाएं। तो हम उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं और बच्चों को वो लेके आए और उनको बता रहे हैं कि देखें बेटे, आप जो अभी हमारे लोग कर रहे हैं वो ऑनलाइन कॉल्स कर रहे हैं, कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे हैं, इससे भी आगे की दुनिया आ रही है। तो हम बच्चों को उसके प्रैक्टिकल भी करवा रहे हैं। हम उनको दिखा रहे हैं कि देखें ये है वर्चुअल रियलिटी। तो आपने इस वर्चुअल रियलिटी यानी कि जो अगले 10 सालों के बाद आ रहा है, जो नई दुनिया आ रही है, उसके लिए तैयार हो। आपने उसके लिए सीखना है कि क्या करना है। ये जो दूसरी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऑनलाइन काम है, मतलब वीडियो की एडिटिंग, पिक्चर डिज़ाइनिंग, ये तो अभी बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स बन चुके हैं जिन्हें आप वीडियो डाल दें और उन्हें कह दें कि ये काम करना है, वो खुद करके दे देते हैं। तो हम अपने बच्चों को ये समझा रहे हैं कि आपने अपने आप को इस तरह तैयार करना है कि आप वीडियो एडिटर ना बने, आप वीडियो एडिटिंग बनाने वाले, सॉफ्टवेयर बनाने वाले बने। ठीक है। आप वर्चुअल रियलिटी को देखें ना, उसके ऊपर वीडियोस, उसके जो फंक्शंस हैं वो ना देखें। आप इस तरह तैयार हों कि आप ये चीज़ें डेवलप कर सकें, आप इन चीज़ों को आप इस तरह के सॉफ्टवेयर बना सकें। तो हम मिनहाजुल कुरान में इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। हमने मेटा क्विज़ 3 लेके आए हैं बच्चों के लिए, जिसके अंदर बच्चों को अभी प्रैक्टिकल करके ये दिखा रहे हैं कि ये दुनिया इस तरह की होगी और आपने अपने आप को इस तरह तैयार करना है। प्रोफेसर सफदर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ कि इस वक्त बच्चों में दिलचस्पी पैदा करने के लिए क्या हिकमत अमली बना के रखी हुई है आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर सय्यद आलम नूर मुजस्सम के बहुत से फरामीन हैं, उनमें से मैं अर्ज़ कर देता हूँ। आपने ये इरशाद फरमाया है हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम से, आपने उनसे फरमाया था कि सबसे पहली बात यह है कि आपने इल्म हासिल करना है, इल्म हासिल करना है और इल्म ही इंसान की बुनियाद है। ठीक है। और आपने ये नहीं फरमाया कि कब तक करना है, यहाँ तक फरमाया कि आपने माँ की गोद से लेकर कब्र तक जो है वो इल्म हासिल करना है। ठीक है। और इसके अंदर बहुत से फरामीन आपने फरमाए हुए हैं। लुग़त की रोशनी के अंदर जो कुरान के अल्फाज हैं, हदीस नबी के जो अल्फाज हैं, वो मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि मैंने बहुत से पहले भी 20 साल पढ़ा चुका हूँ और मैं उसके मुताबिक ही पढ़ाता हूँ। आपने जो हदीस के अंदर फरमाया
کہ حدیث کو کیسے پڑھنا ہے، الفاظ کیسے